आज मैं एक ऐसा मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिस मूवी को देखकर आप अपने हंसी नहीं रोक पाएंगे। मूवी में काफी इंटरटेनमेंट होते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें देश के सबसे बड़े से बड़े नेताओं को दिखाया जाता है, जो सब एक वादिया नाम के देश को लेकर काफी चिंतित में हैं, क्योंकि इस देश के लीडर अलादीन बाहरी कंट्री के नेताओं को प्रवेश नहीं करने दे रहा है। हु इज द प्रेसिडेंट एडमिरल जनरल अलादीन। अलादीन का पूरा नाम हफाज अलादीन। अलादीन का जन्म 1973 को हुआ था। अलादीन जन्म लेने के बाद उसके माँ को मार दिया जाता है। यह पर हमें दिखाया जाता है अलादीन बचपन से ही दाढ़ी लेकर जन्म लेते हैं। अलादीन के पिता वादिया के सबसे बड़े लीडर थे। अलादीन भी इस देश का सबसे भयानक तनाशा बन जाता है। अलादीन के 30 फीमेल बॉडीगार्ड है, जिसका अलग से अलग टैलेंट है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लाइव टीवी शो पर अलादीन का इंटरव्यू लेते हुए एक आदमी पूछता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में। तभी अलादीन को कुछ सुनाई नहीं देता है। दरअसल अलादीन को जब भी टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाता है तभी उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। वादिया पर अलादीन वर्ल्ड कप के प्रतिष्ठा किया। इस ओलंपिक खेल में वो खुद भाग लेते हैं और खुद ही जीत जाते हैं। दरअसल इस खेल में कोई अगर उससे आगे जाते हैं तो उसे गोली मार देते हैं और वो सबसे पहले जाकर जीत जाता है। उसने अपने देश वादिया के लिए अलग से लेवल के एक डिक्शनरी बनाए, जिसमें से वो 300 से ज्यादा शब्दों को चेंज करके अलादीन नाम रखा। उसमें शब्द नेगेटिव और पॉजिटिव शब्द थे। सीन कट होकर हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि उसके पेशेंट को पूछता है कि आप अलाउद्दीन न्यू या अलाउद्दीन न्यूज लेंगे। तभी वो आदमी कहता है अलाउद्दीन न्यूज। डॉक्टर कहता है तो आप है HIV अलादीन। ये गधा समझता है HIV अलादीन मतलब नेगेटिव। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अलादीन अपने जनता के सामने स्पीच देने आते हैं। अलादीन सबके सामने आकर कहता है कि लोगों के शांति के लिए हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का आविष्कार करूंगा। अलादीन ये बात बताकर हंसता है, क्योंकि ये बात वो झूठ बता रहा है। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जहाँ पर आविष्कार करने वाला है वहाँ पर अलादीन पहुँच जाता है। यहाँ पर उसके चाचा तामिल आकर उसे वेलकम करते हैं। पता नहीं कैसा नियम है इस देश का वेलकम करने का। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक पेंसिल की तरह मशीन बनाया गया है, जो देखकर अलाउद्दीन बहुत खुश हो जाते हैं। अलाउद्दीन तभी इस प्रोजेक्ट के ऑनर नादिल को ढूंढने लगते हैं कि वो कहाँ पर है। तब एक साइंटिस्ट आकर अलाउद्दीन को कहता है कि आपने तो नादिल को मारने के लिए कहा था, और तभी अलाउद्दीन को याद आ जाता है। अलाउद्दीन यहाँ पर आकर देखते हैं कि जो न्यूक्लियर की मशीन बनाया गया है वो गोल है। दरअसल अलाउद्दीन बचपन में टीवी पर कार्टून में देखा था कि न्यूक्लियर की मशीन गोल नहीं होता है, बल्कि वो पेंसिल की तरह होता है। अलाउद्दीन तभी नादिल को समझाने के लिए कोशिश करता है कि ये मशीन अगर गोल होगा तो इजराइल पर जाकर ड्रॉप होकर लौट कर आएगा, और ये अगर पेंसिल की तरह होगा तो वो लौट कर नहीं आएगा। फिर नादिल अलाउद्दीन को समझाकर कहता है ये मशीन पेंसिल की तरह हो या गोल हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अलाउद्दीन इसलिए नादिल को मारने के लिए आदेश दिया था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस साइंटिस्ट को भी अलाउद्दीन मारने के लिए कहता है। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है अलाउद्दीन अपने महल पर लौट रहा है, और यहाँ पर अपने सिक्योरिटी गार्ड सब अलाउद्दीन को वेलकम करने के लिए खड़े हुए हैं। इसमें से एक आदमी आकर अलाउद्दीन को गोली मारते हैं और अलाउद्दीन जमीन पर गिर जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये अलाउद्दीन नहीं है, बल्कि वो उसका हमशक्ल है। अलाउद्दीन अपने सेफ्टी के लिए हमेशा उसकी तरह एक हमशक्ल आदमी रखते हैं। तब हमें दिखाया जाता है अलाउद्दीन के अंकल किसी से बात कर रहा है। इस बात से हमें पता चलता है कि अलाउद्दीन के अंकल अलाउद्दीन को मारने के लिए वो खुद ही आदमी को भेजा था। अलाउद्दीन की इस बॉडी डबल मर गया था, इसलिए वो दूसरा बॉडी डबल को ढूंढने के लिए कहता है। उसके बाद अलाउद्दीन के बॉडी डबल ढूंढकर मिलते हैं और उसे महल पर लेकर आते हैं। अलाउद्दीन की ये बॉडी डबल खेती बाड़ी का काम करते हैं, और तभी अलाउद्दीन उसके अंकल को कहता है कि आप किसे पकड़ कर लेकर आए हैं, ये तो एक इडियट है। अंकल तामिल कहता है इसका काम है सिर पर गोली लगना, यही तो इसका काम है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अलाउद्दीन मेगन फॉक्स नाम के एक सेलिब्रिटी के साथ बिस्तर पर रोमांस कर रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है उस सेलिब्रिटी के साथ फोटो खींचता है और दीवार के साथ लगाते हैं। यहाँ पर जितने सारे तस्वीर है अलाउद्दीन उन सारी लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन हैरान की बात यह है कि यहाँ पर अमेरिका के अभिनेता की तस्वीर भी यहाँ पर है, यानी कि वो लड़कों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाई है। अलाउद्दीन के चाचा अलाउद्दीन के पास आकर कहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स पर उन्हें अपनी सफाई देना होगा। अगर तुम वहाँ पर नहीं जाओगे तो अमेरिका के फौज अगर हमला कर देगा। तब अलाउद्दीन जाने के लिए मान जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अलाउद्दीन अपने सेनाओं को लेकर जाने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। तब अलाउद्दीन को हमें दिखाया जाता है अमेरिका के रोड पर अपने सेनाओं को लेकर जा रहा है। अमेरिका के सभी लोग अलाउद्दीन को नफरत करते इसलिए गालियां दे रहे हैं, और अलाउद्दीन थोड़ा मुस्कुराते हैं। अलाउद्दीन के लिए एक महंगा होटल बुक किया गया है। यहाँ पर अलाउद्दीन के साथ एक क्लिंटन नाम के आदमी के साथ मुलाकात होते हैं, जो उसे वेलकम करने के लिए खड़े हुए हैं। रात को दिखाया जाता है क्लिंटन अलाउद्दीन को बेहोश करके एक जगह पर लेकर आते हैं। क्लिंटन को किसी ने अलाउद्दीन को मारने के लिए कहा है, इसलिए वो थोड़ा टॉर्चर भी करते हैं। क्लिंटन अलाउद्दीन को डराने के लिए कोशिश करता है, लेकिन अलाउद्दीन नहीं डरता। तभी वो आदमी गुस्सा होकर अलाउद्दीन के दाढ़ी काट देते हैं। तब वो आदमी अलाउद्दीन के दाढ़ी पर आग लगा देते हैं, और उस आदमी के ऊपर आग लग जाते हैं, और अलाउद्दीन के रस्सी के ऊपर भी आग लग जाते हैं, और अलाउद्दीन यहाँ से आजाद हो जाते हैं। अलाउद्दीन तभी भागकर वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर आज उसका भाषण है। अलाउद्दीन के दाढ़ी नहीं है, इसलिए लोग पहचानते नहीं है। तब अलाउद्दीन आकर कहता है कि मैं अलाउद्दीन हूँ, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है कि अलाउद्दीन है। अलाउद्दीन का नजर उस गाड़ी पर पड़ते है जिस गाड़ी में अलाउद्दीन के चाचा और उसके हमशक्ल है। यहाँ पर अलाउद्दीन के हमशक्ल पागल की तरह बिहेव करने लगते हैं, और वो यहाँ पर आकर भाषण देने लगते हैं। वो कहता है कि अगले 5 सालों में लोकतांत्रिक सरकार आ जाएगा।
अलाउद्दीन ये सब सुनकर पागल हो जाते हैं और वो चिल्लाने शुरू करते हैं। अलाउद्दीन तभी यूएन मेंबर के पास जाने लगते हैं और सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे भगा देते हैं। जब उस पर कोई अटैक करने लगते हैं तब जॉय नाम की एक लड़की आकर उसे बचा लेते हैं। तब वो लड़की अलाउद्दीन को अपने शॉप पर ले आते हैं और कहता है कि तुम क्या मेरे लिए काम करोगे? तब अलाउद्दीन कहता है मैं और तुम्हारे लिए काम करूंगा। अलाउद्दीन तभी उस लड़की के साथ ईगो दिखाकर चले जाते हैं। अलाउद्दीन तभी चारों ओर घूमते हैं और वो सोचने में पड़ जाते हैं कि वो अभी क्या करेगा। अलाउद्दीन तभी आईने के सामने आकर अपना चेहरा देखने लगते हैं और तभी उसका नजर नादल पर पड़ते हैं, क्योंकि वो नादल को तो मार दिया था, लेकिन नादल कैसे जिंदा हो सकते हैं। तभी अलाउद्दीन नादल के पीछा करते करते वो एक बार में पहुंच जाता है। वो अंदर आकर देखते हैं उसके तस्वीर के साथ इंसल्ट किया गया है। यहाँ पर वो जितने सारे लोगों को देखते हैं उन सारे लोगों को वो मारने के लिए कहा था। उन सारे लोगों को देखकर वो पहचान जाते हैं। सब लोग एक होकर अलाउद्दीन को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी नादल आकर कहता है कि ये मेरे कजन है। अलाउद्दीन तभी नादल को सब कुछ खुलकर कहता है कि इसके साथ क्या हुआ है और नादल कहता है कि मैं तुम्हें इसमें मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे उस नौकरी चाहिए। अलाउद्दीन तब नादल को कहता है ठीक है, मैं तुम्हें वो पहला वाला नौकरी दे दूंगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अलाउद्दीन के चाचा और उसके हमशक्ल भाषण देने आए हैं और तभी वो उस लड़की को देखकर सूख जाते हैं। नादल तब अलाउद्दीन को कहता है कि तुम किस लड़की को जानते हो? तब अलाउद्दीन कहता है यही लड़की मुझे अपने शॉप पर रहने के लिए ऑफर दिया था। नादल तब कहता है अंदर जाने के लिए एक ही रास्ता है, यही लड़की है, क्योंकि कैथरीन के सारे काम यही लड़की करते हैं, इसलिए तुम्हें शॉप पर नौकरी करना चाहिए। अलाउद्दीन ना चाहकर भी यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर एक बच्चे को दिखाया जाता है जो बदमाशी कर रहा है, तभी अलाउद्दीन उसे लात मार देते हैं। अलाउद्दीन को नादल का कॉल आता है, तभी दोनों मिलकर टूरिस्ट गाइड बनकर हेलीकॉप्टर से पूरे शहर घूमते हैं। यहाँ पर 2 अमेरिकी लोग थे जिसके साथ अलाउद्दीन फ्रेंडली बात करते हैं। तभी दोनों अपनी भाषा में बात करने लगते हैं। 9/11 ओसामा बिन लादेन। ये सब सुनकर अमेरिका के 2 लोग डर जाते हैं और पुलिस को कॉल लगाते हैं। दोनों को तब पुलिस अरेस्ट कर लेते हैं। अलाउद्दीन को छुड़ाने के लिए जॉय आ जाते हैं और पुलिस को धमकियां देने लगते हैं। अलाउद्दीन को ये सब देखकर उससे प्यार हो जाता है। टीवी पर नादिर और अलाउद्दीन को दिखाया जाता है और ये सब उसके चाचा देख लेते हैं और समझ जाता है कि अलाउद्दीन अभी भी जिंदा है। गार्ड को अलाउद्दीन के चाचा अलाउद्दीन को मारने के लिए कहता है। तब वो गार्ड जाता है अलाउद्दीन को मारने के लिए, लेकिन अलाउद्दीन उस गार्ड को मार देता है। अलाउद्दीन जॉय के साथ रात बिताना चाहता है, तब जॉय साफ साफ मना कर देते हैं। जॉय शॉप पर आकर देखते हैं कि अलाउद्दीन शॉप के सारे काम किया है और वो देखकर ये सब इम्प्रेस हो जाते हैं। यहाँ पर नादल अलाउद्दीन को फोन करके कहता है कि हम उस कैथरीन के बहाने उस होटल के अंदर जाएंगे। अंदर जाकर नकली अलाउद्दीन को हटाकर असली अलाउद्दीन को बैठाऊंगा। उसके बाद वादिया लोकतांत्रिक नहीं होगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जॉय को अलाउद्दीन से प्यार होने लगा है। तभी उस स्टोर पर एक लेडी का लेबर पेंच हो जाता है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर भी नहीं आ जाते हैं। तभी अलाउद्दीन उस लेडी को हेल्प करते हैं। अलाउद्दीन इस लेडी का खुद डिलीवरी करते हैं। जॉय ये सब देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। जॉय तब अलाउद्दीन को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तभी अलाउद्दीन कहता है कि हमारे रिश्ता आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा नाम एलेंस नहीं है, बल्कि मैं अलाउद्दीन हूँ, वादिया का तनाशा हूँ। जॉय तो पहले विश्वास नहीं करता है, लेकिन अलाउद्दीन अपने नकली दाढ़ी लगाकर विश्वास दिलाता है। जॉय तब ये सब देखकर डर जाता है और कहता है कि तुमने मुझे इतना दिन धोखा दिया और इसलिए मैं नहीं चाहता तुम मेरे पास रहो, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। रियलिटी में तो दोनों के बीच बहुत प्यार हो गया था, लेकिन जॉय के लिए ये सब समझना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे अलाउद्दीन तो बहुत बदल चुका है और वादिया के डिक्टेटरशिप भी खत्म हो चुका है और लोग भी काफी खुश है। अलाउद्दीन ये सब देखकर एक चीज से दुखी हो जाता है कि कोई भी उसे प्यार नहीं करता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अभी सुसाइड करेगा। वो जब भी छलांग लगाने लगते हैं तभी नादल आ जाते हैं। नादल आकर समझाने के लिए कोशिश करता है कि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें प्यार नहीं करता है, लेकिन वादिया को तुम्हें बहुत जरूरत है। तभी अलाउद्दीन का हाथ रेलिंग से छूट जाते हैं और तभी नादिल पकड़कर उसे उठाते हैं। नादल तभी अलाउद्दीन को उस रूम में जाने के लिए मदद करते हैं जहां पर वादिया देश के संविधान पढ़ा जा रहा था। तब अलाउद्दीन उस होटल के अंदर आकर उस नकली अलाउद्दीन को यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी तामिर के साथ असली अलाउद्दीन संविधान पढ़ाने के लिए स्टेज पर जाते हैं। अलाउद्दीन को जब लिखने के लिए देता है वो कागज लेकर फाड़ देते हैं। वो नकली दाढ़ी हटाकर वो कहता है कि मेरे चाचा ने मुझे धोखा दिया था। तब उसके सिक्योरिटी गार्ड को कहता है उसके चाचा को पकड़ने के लिए। अलाउद्दीन जब इस सबके सामने कहने वाले थे कि तनाशाही खत्म नहीं होगा और तभी यहाँ पर जॉय को देखते हैं और देखकर कहता है कि यहाँ पर लोगों के मनमर्जी से सरकार होगा। अलाउद्दीन की ये बात सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और तभी जॉय उसके पास आ जाते हैं। उसके चाचा ये सब देखकर बहुत गुस्सा होता है और वो शूट कर देते हैं। तभी उसके हमशक्ल आकर उसके अलाउद्दीन को बचा लेता है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं हो जाता है। फाइनली वारिया देश में चुनाव के दिन आ जाते हैं और यहाँ पर अलाउद्दीन जीत जाते हैं। दरअसल यहाँ पर लोगों इसे इसलिए वोट दिया है क्योंकि वो टैंक से लोगों को डराकर वोट लिया है। इस बात से हमें पता चलता है कि अलाउद्दीन में अभी भी सुधार नहीं आया है। फाइनली अलाउद्दीन और जॉय के शादी के दिन आ जाते हैं और तभी जॉय कहता है कि मैं जूइश हूँ, यानी कि वो इजरायली है। लेकिन अलाउद्दीन तो इजराइल को खत्म करना चाहता है, लेकिन उसे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसे शादी कर लेते हैं। सीन कट होकर हमें कुछ महीने बाद दिखाया जाता है। जॉय और अलाउद्दीन इंटरव्यू देने के लिए बैठे हुए हैं। जॉय प्रेग्नेंट हो चुकी है और अलाउद्दीन उससे लाइव टीवी पर कहता है कि
लड़का होगा या अवैशन, यानी कि अलाउद्दीन पहले जैसा था अभी भी वैसे ही है। सो दोस्तों मूवी है इससे हैप्पी एंडिंग होते हैं। और दोस्तों मूवी कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, और मूवी अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।